अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। जेवर या संजीर तुम्हें अंदाजा भी है तुम्हारी वजह से कितना परेशान हूं मैं। पर अब बस बहुत हो गया, तुम्हें यहां से वापस जाना ही होगा। डॉक्टर बाबू, हमने आपको सच नहीं बताया कि हम आप ही के घर में रह रहे थे। क्या आप उसकी इतनी बड़ी सजा देंगे हमें? घूंघट में रहना हमारी मजबूरी थी और हम डर गए थे आपको सच बताने से। पर आप हमें उसकी इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। हमारी शादी हुई है। क्या कहा तुमने? आलिया, आलिया मेरी बात सुनो। अरे तुम गलत समझ रही हो। चल मेरे साथ। पता नहीं ये आयुष्मान कहाँ चला गया। क्यों? आपका बेटा है, आपको नहीं पता? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि सच में वो ये शादी करना चाहता भी है या नहीं, क्योंकि उसकी हरकतों से तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है। बस हो गया उर्वशी, बात बात में भौकाल मचाने की जरूरत नहीं है। बेकार के वहम मत पालो, यहीं कहीं होगा, आ जाएगा। कहीं वो उस बंद दरवाजे के पीछे तो नहीं चला गया? चुप रहो तुम, बोलने से पहले सोच लिया करो कि क्या बोल रही है। अरे हो सकता है ना, बुरा तो लगा ही होगा ना उसे। उसके लिए इतना बड़ा दिन जो है, और वो अभी भी उस दरवाजे के पीछे है। चकोरी जी, जिन भोलेनाथ ने जीभ दी है उन्होंने दिमाग भी दिया है ना। जी, तो कभी कभी उसका भी इस्तेमाल कर लिया करो। गड़े मुर्दे उखाड़ने की कोनो जरूरत नहीं है। शुभ दिन है, मुसीबतों के बारे में बात करके अब सगुन मत फैलाओ, समझी? आलिया, ये सब क्या है? क्या कर रही है तुम? अब यही लड़की बताएगी। अब आप सब लोग घर जा सकते हैं। आई एम सॉरी, यहाँ पर कोई रोके का फंक्शन नहीं होगा। प्लीज प्रोसीड। आलिया, आलिया बताओ तो सही बात क्या है। माँ, अब जो कुछ भी पूछना है ना आपको, इस लड़की से पूछिए। इस लड़की का कहना है कि इसकी और आयुष्मान की शादी हो चुकी है। ये लड़की इका बकवास कर रही हो, जवान खींच लेंगे तुम्हारी। बोलना लड़की, चुप क्यों खड़ी है? बताती क्यों नहीं है सबको? जब देखो तब आयुष्मान के इर्द गिर्द घूमती रहती है। सच बता, इसका क्या मतलब होता है कि हमारी शादी हो चुकी है? अच्छा हुआ जो सच बाहर आ गया। मैं भी इस झूठ के बोझ को और नहीं सह सकता। सब कुछ बताकर खत्म कर देता हूँ। इसे भी छुपाने के लिए कुछ बचा नहीं है। मरना ही है तो सच बोल के मरो, क्या पता सजा थोड़ी कम हो जाए। हमारी मतलब मेरी शादी, वो हम लोगों में मैं को हम बुलाते हैं ना। और हम डॉक्टर बाबू से सिर्फ बात कर रहे थे, उन्हें बता रहे थे कि हमारे पति हमसे नाराज है, हमारी शादी हो चुकी है,
फिर भी वो हमें अपनाने से मना कर रहे हैं। अब जरूर हमसे नाराज हो गए क्योंकि हम यहाँ घूंघट में रह रहे थे और हमने आपको नहीं बताया कि हम जमुना नहीं गहना है। इसीलिए अब आप गुस्से में अपने परिवार को हमारे बारे में सच नहीं बताना चाहते, तो फिर हम भी आपको पूरे परिवार के सामने शर्मिंदा नहीं होने देंगे। हमारे कारण आपका सिर नीचे नहीं होने देंगे हम। और तुम्हें क्या जरूरत थी अपनी शादी अपने पति की बात हमारे आयुष से करने की? बताओ। मैं तुम जैसी गांव की लड़कियों को बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। अपनी औकात से बढ़कर सपने देखकर अपनी असली जगह को भूल जाते हो तुम लोग। माँ, ये सब इस लड़की की प्लानिंग है और मुझे तो इसके ऊपर ना डे 1 शक हो गया था। ऐसा बड़ा घर देखा, घर देखते से ही सोचा होगा कि मैं इस घर में कैसे भी करके अंदर आ जाऊं। उसके बाद सब लोगों के सामने अच्छा बन के सब लोगों का दिल जीत लूं। इस घर के लड़के को अपनी दुख भरी कहानी सुनाऊंगी। उसके बाद उसे दया आएगी, उसी के सर पे कंधा रखकर मौका देके उसके पास आ जाओ। है ना, यही प्लानिंग थी ना तेरी? क्यों करिए ये सब? पैसों के लिए ना। कितने पैसे चाहिए तुझे बता? कितने पैसे लेगी आयुष्मान से दूर रहने के? आलिया बेटा, जब वो कह रही है कि वो आयुष से सिर्फ बात कर रही थी तो उसका विश्वास करो। अब मुझे नहीं लगता कि इस लड़की का कोई गलत इरादा है। हाँ हाँ, तुम्हें तो कभी ये गलत लगती ही नहीं है। तुमने ही सर चढ़ा रखा है इसे, तभी तो आज ये दिन देखना पड़ रहा है कि एक नौकरानी होके मालिकों की बराबरी कर रही है। मैंने कहा था कि ये लड़की को घर पे रखने से पहले देख लो ये कहाँ से है, इसका घर परिवार क्या है, लेकिन नहीं, हमारी बातें किसी ने सुनी नहीं। अब भुगतो। आप इनको कुछ मत कहिए, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। चुप। अब तू हमें बताएगी कि हम किससे का कहें और का नहीं। छोरी बस। अरे कैसे? तू अपने बारे में सोच, दूसरों के बारे में नहीं, समझी? शर्म नहीं आती तुझे? इतना सब कुछ सुनने के बावजूद भी ऐसे चुपचाप खड़ी है। सच सच बता, आयुष्मान पे डोरे डालने आई थी ना? या फिर तू सिर्फ एक बदतमीज और चरित्रहीन लड़की है? बस। बहुत हो गया। बिना किसी इंसान के बारे में जाने, उसका सच जाने, उसके चरित्र पर उंगली नहीं उठा सकती हो तुम। क्या प्रूफ है तुम्हारे पास कि वो मेरे पास गलत इरादे से आई थी? क्योंकि वो इस घर में काम करती है, मुझसे बात कर रही थी, इसका मतलब ये हो गया कि वो मुझ पर डोरे डाल रही थी। उसका चरित्र खराब है। ऐसा कैसे बोल सकती हो तुम? हो सकता है उसकी कोई मजबूरी हो अपने पति के साथ, इसलिए आज वो इस हाल में। वो परेशान थी इसलिए मुझसे बात कर रही थी, और हमारा कोई हक नहीं बनता कि हम बिना सच जाने किसी पे जजमेंट पास करें, चाहे वो कोई भी हो। आप हमसे कितने भी नाराज हो, पर आज आपने पूरे परिवार के सामने हमारी ढाल बनकर खड़े हुए। ये बात हम कभी नहीं भूलेंगे। सीरियसली आयुष्मान, तुम अब भी इस लड़की का सपोर्ट कर रहे हो? अब मैं इस नौकरानी के लिए तुमसे लड़ूंगी नहीं, बहस नहीं करूंगी। इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया है कि अब ये लड़की इस घर में नहीं रहेगी। आलिया, नहीं बेटा, इस लड़की के पास रहने को घर नहीं है और ना ही इसके पास इसका पति का साथ है। अगर हमने भी इसके साथ ऐसा बुरा व्यवहार किया वो
ठीक नहीं होगा। नहीं मम्मा, हमने इस लड़की पे बहुत दया कर ली है। अब इसे मेरे और आयुष्मान के बीच में नहीं आने दूंगी। इसे जाना होगा यहाँ से, निकल जाए यहाँ से। दीदी, आप ही कहती हैं ना कि अगर कोई इंसान जमीन पर खड़ा रह करके ऊपर उठना चाहे तो उसे सिर्फ एक तिनके के सहारे की जरूरत होती है। और इस सहारे की अहमियत आपसे ज्यादा और कौन जानता है। इतनी मेहनत करके आपने इस घर को, इस परिवार को इतनी ऊंचाइयों तक उठाया है। अगर ये लड़की इतनी ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी निभा रही है तो एक मौका तो इसे मिलना चाहिए ना दीदी। कमला, दीदी को जो फैसला लेना होगा दीदी लेंगी। तुम्हें बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बीच में बोलूंगी और जो सही है सिर्फ उसका साथ दूंगी। कमला, मेरी माँ पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई आपकी? बेटा छोड़ दे अपने पापा का। नहीं माँ, ये आपके साथ बुरा बर्ताव करे मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा, चाहे वो मेरे पापा ही क्यों ना हो। माँ बिल्कुल सही कह रही। अगर किसी ने गलती नहीं की है तो उसे सजा क्यों मिलेगी? क्यों जाएगी वो ये घर छोड़कर? राघव, राघव, आयुष्मान, जी मैं सिर्फ इस लड़की की मदद करना चाहता था, इसका कोई गलत इरादा नहीं था। वो जी आपको इस पे भरोसा नहीं है पर मुझ पे तो है ना। ये लड़की इस घर में रह सकती है। आयुष्मान, तुम अब भी इस लड़की का सपोर्ट कर रहे हो? इस लड़की का नहीं, सच का साथ दे रहा हूं आलिया। ठीक है, अगर इसी में तुम्हारी मर्जी है ना तो मैंने भी फैसला ले लिया है। रखो तुम इस लड़की को इस घर में, लेकिन अब मैं इस घर में शादी करके नहीं आऊंगी। मैं अभी इसी वक्त ये शादी तोड़ती हूँ। आलिया, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मैंने फैसला ले लिया है। जिस घर में मेरी बातों की परवाह नहीं, उस रिश्ते की मुझे भी परवाह नहीं है। नहीं चाहिए मुझे ये रिश्ता। आलिया,
आज मुझे विश्वास हो गया कि बेटे के अंदर भी सच में बाप का ही खून है। मेरी बेटी के लिए भी यही ठीक रहेगा कि जिस घर में नौकर और मालिक के बीच में फर्क नहीं किया जाता है, उस घर से उसका कोई रिश्ता ना रहे। उर्वशी, आयुष, आज जो भी हुआ ठीक नहीं हुआ बेटा। ये शादी नहीं टूट सकती। हमने उर्वशी को वादा किया है कि आलिया इसी घर की बहू बनेगी। तो चाहे जो हो जाए, जाके उसको मनाओ, क्योंकि हमारा वादा खाली नहीं जा सकता, समझे? हाँ भाई, बुआ जी बिल्कुल ठीक कह रही है। हमें चलना चाहिए आलिया को मनाने के लिए। आलिया जी ने देवर जी के साथ अपना रिश्ता तोड़ दिया, ये तो बहुत बुरा हुआ। और तू शांत काहे खड़ी है? जीजी, आज जो कुछ भी हुआ ना, सब इसके कारण हुआ है। नहीं, हमने कुछ भी नहीं किया। कुछ नहीं किया ना तो तू अपने पति के बारे में बात करती, ना ही आयुष्मान तेरे लिए खड़ा होता, ना ही आलिया नाराज होती, और ना ही ये रिश्ता टूटता। बल्कि सबसे अच्छा तो ये होता कि आयुष्मान तुझे इस घर में रखता ही नहीं। सही कह रहे हैं ना जीजी? लड़की, अपने पति को फोन लगाओ। फोन निकाल। कहाँ रखा है तूने? तेरा फोन किधर है? दिखा दिखा, निकाल इसे। जीजी, फोन। अपने पति को फोन लगाओ। अरे बोला ना फोन लगाओ। ले, फोन लगा अपने पति को। आज कहना को बचाने की वजह से आलिया से रिश्ता टूटने की नौबत आ गई है मेरी। अब पता नहीं आगे और क्या होगा। अरे लगा ना जल्दी, क्या देख रही है? स्पीकर पे रखो। हमको नहीं आता। हम करते हैं। इले दिमाग खराब है इस लड़की का। ये समय मुझे फोन क्यों कर रही है? भाई फोन मत उठाना। फोन रखो यार। क्यों? अरे इतना परेशान किया इसने, इसे तो छोड़ूंगा नहीं मैं। काम करो, चिल्लाओ उस पर, जिससे घर वाले भी सुन ले और उनको सब कुछ पता चल जाए। पर बात तो करनी पड़ेगी ना। क्या पता कोई नया हंगामा खड़ा कर दिया उसने। अगर डॉक्टर बाबू ने फोन उठा लिया तो उनकी आवाज सुनकर बुआ जी समझ जाएंगी कि ये डॉक्टर बाबू हमारे पति है। भाई मैं कह रहा हूँ फोन करने की गलती मत करना। हेलो हेलो, आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं क्या फोन? वह उत्तर नहीं दे रहे हैं। जाओ। का अच्छा हुआ? हाँ, का अच्छा हुआ? हमारा मतलब है जो होता है अच्छे के लिए होता है। हमारी माई कहती थी ऐसा। गलत कहती है तुम्हारी माई, क्योंकि अब जो होगा वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। सही कह रही है जीजी। फोन लगाओ फिर से। अरे सोच का रही है, लगाना जल्दी फोन। बहुत नखरे हैं इसके। स्विच ऑफ है। फोन ही ऑफ हो गया मेरा। अच्छा हुआ। तो वैसे भी छोड़ो उस गहना को।
उसके चक्कर पे पंगे होते जा रहे हैं। एक काम करो, उसको हमेशा के लिए छोड़ दो। अब ये सोचो कि आलिया को कैसे मनाना है। अच्छा है, अब कहा है ना लड़की, हम तुमको इस घर से तो नहीं निकाल सकते क्योंकि हमारे आयुष ने कहा है। तो एक काम करो, अपने पति को यहाँ बुला लो। एकदम सही कह रही जीजी। कोनो दिक्कत तो नहीं, क्योंकि हम तुम्हारे पति की जुबानी सुनना चाहते हैं कि उसने तुम्हें काहे छोड़ दिया, क्यों नहीं अपनाना चाहता, ऐसा क्या किया तुमने, समझिए। पर उनको बुलाने की बोलो मत, सुनो। हम तुमको इस घर में रखने से पहले तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं, और वो भी तुम्हारे पति की जुबानी। समझिए ना, जीजी बार बार नहीं बोलती है, समझ में आया ना, भेजे में कुछ गया। चकोरी कमला, हे भोलेनाथ, डॉक्टर बाबू ही तो हमारे पति है। जब तक वो हम दोनों की शादी को स्वीकार नहीं करते, हम कैसे उनको सबके सामने अपने पति के रूप में मान ले।